हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SMP ब्रांड चैनल और आज हम देखेंगे रियल नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 6 जो बहुत ही वीआई होगा। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले क्या करेंगे, बोला है क्या कि 6, 12 और 28 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि 6, 12 और 28 का अभाज्य वर्ग में पहले तोड़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कैसे निकलता है। 6 का जब तोड़िएगा तो सबसे पहले 2 3 हो गया, ठीक, इसके आगे तो नहीं होगा। इसके बाद 12 है तो 12 को तोड़िए, 2 से तोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो 3 हो जाएगा। इसका जो 28 है उसको देखिए कैसे तोड़ते हैं। 28 को 2 से तोड़िएगा तो 14 हो जाएगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो आपका 7 हो जाएगा। और इसका हम लोग करेंगे क्या, देखिए 6 कितना है, 6 का कितना है तो 2 गुने 3, ठीक। और 12 का कितना आया तो देखा जाए तो 2 गुने 3 और 28 का आपका कितना है अभाज्य गुणनखंड, तो ये आ गया आपका 2 गुने 7। अब यहाँ पे देखने के बाद क्या है कि 2 के पावर 2 कितना है तो एक ही बार है, 3 कितना बार है तो एक ही बार है। और इसमें देखिए 2 कितना बार है, 2 बार, 2 के पावर 2 हो जाएगा। और 3 कितना बार है तो एक ही बार तो 1 हो जाएगा। और देखिए 2 इसमें कितना बार है तो 2 बार है तो 2 बार रखेंगे। और 7 कितना बार है तो 1 बार है तो एक ही बार रखेंगे, ठीक। अब हम लोग करेंगे क्या, अब तो अभाज्य गुणन हो गया। अब हमको निकालना क्या है, HCF और LCM। तो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। HCF किसका निकालेंगे तो देखिए HCF हम निकालेंगे 6, 12 और 28। तो यहाँ HCF लिखकर पोस्ट में क्या लिखेंगे 6, 12, 28। अब देखिए यहाँ पे HCF में होता क्या है कि जो तीनों में, ये तीनों जो संख्या है जिसका हम लोग अभाज्य गुणन किए हैं, इस गुणनखंड में कॉमन होना चाहिए। देखिए तो इसमें भी यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ पे भी, लेकिन 3 कहीं मिल, देखिए 3 2 मिल रहा है, इसमें नहीं मिला है। तो पहले जो कॉमन पूरा जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन उसको ले लेंगे। इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी, इसमें तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 यहाँ हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 3 तो 2 ही में है और 7 तो है ही नहीं है, इसलिए हमारा HCF कितना हो गया 2 हो गया। अब लिखेंगे, अब निकालेंगे LCM। LCM कितना का तो LCM कितना का तो 6, 12 और 28 का 28 का, ठीक। 6 और 28 का जो हम निकालेंगे क्या HCF तो होगा क्या, देखिए जो सबसे उभयनिष्ठ जो हम अभाज्य गुणन किए हैं उसमें सबसे जिसका पावर ज़्यादा होता है उसी को लिया जाता है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए, इसमें देखिए पावर किए हैं, देखिए यहाँ पे 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, तो हम किसको लेंगे तो जो सबसे अधिक पावर वाला है 2 के पावर कितना है 2, यही ना अधिक है पावर में, इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे रख लेंगे। तो 2 के पावर कितना है 2 गुना। और देखिए अब जो उभयनिष्ठ था इसलिए सबसे बड़का ले लेंगे, अब जो नहीं उभयनिष्ठ उसको ले लेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए एक 3 यहाँ पर एक 3, तो कोई एक ले लीजिए, यहाँ पे 3 के पावर 1 ले लिए, देखिए दोनों तो बराबर है तो किसी एक को ले लेंगे। अब देखिए 7 तो है ही नहीं उभयनिष्ठ, और जो उभयनिष्ठ नहीं होता है उसको ऐसा ही रख दिया जाता है, तो 7 के पावर 1। अब देखेंगे क्या यहाँ पे कि 2 का यदि पावर कीजिएगा तो कितना होगा, 2 के पावर 2 कीजिएगा तो 4 होगा। और 3 के पावर 1 आपका 3 के पावर 1 ही रह जाएगा, और 7 के पावर 1 तो कितना होगा आपका हो जाएगा 3 12 और 12 गुणे 7, तो 7 12 कितना होता है 84। तो आपका क्या हो जाएगा LCM जो होगा वो 84 होगा, ठीक। LCM कितना होगा तो 84 होगा। आगे देखते हैं। इसी प्रकार से देखिए इसमें क्या है कि निकालना तो यही है, लेकिन आपको करना क्या है कि इसमें आपको जांच भी करना है। देखिए यहाँ पे दिया है क्या कि 336 और 54 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और साथ ही साथ देखिए क्या किया है कि जांच करें क्या कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी ये जो दोनों का गुणनफल करेंगे तब, और जो HCF से निकालेंगे उसका गुणनफल दोनों का क्या होना चाहिए बराबर, तो वही होगा जांच। तो चलते हैं देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि फल लिखेंगे
तो हल लिख लिए। अब लिखेंगे क्या 336। इसका करेंगे हम लोग क्या अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 एकम 2, तो इसमें क्या होगा 3 दूना 2 एकम 2 हो गया, तो इसमें 6 दूना 12 हो गया, 8 दूना 16 यानी 168। अब फिर यहाँ पे कीजिएगा 2 से तो 8 दूना 16 और 4 दूना 8। फिर यहाँ पे 2 से कीजिएगा तो 2 चौके 8 और 2 दूना के 4। उसके बाद हम करेंगे क्या यहाँ पे 2 से कितना होगा 21 दूना 42 होता है। और देखिए यहाँ पे अब तो यहाँ पे कितना से होगा 3 से तो 70 के 21 होगा। ठीक, अब इसका तो हमारा क्या लिख देंगे हम यहाँ पे लिख देंगे 336 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखिए 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 हो गया। और 3 कितना बार 1 बार लिखेंगे और 7 कितना बार 1 बार लिखेंगे। ठीक, अब देखेंगे किसका 54 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। 54 को कीजिएगा तो कितना होगा 2 से तोड़िएगा तो कितना होगा आपका 27 में 54 होता है। फिर यहाँ पे कीजिएगा 2 से तो कितना हो जाएगा आपका 2 से नहीं 3 से होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से कीजिएगा कितना होगा 9 की 27 होता है। फिर यहाँ पे कितना से कीजिएगा 3 से 3 तरीके 9 हुआ। तो फिर इसको क्या कर लेंगे यहाँ पे 54 को लिख लेंगे तो कितना होगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो 1 बार 2 है तो 2 लिख दिए और 3 बार 3 है तो 3 लिख दिए। अब थोड़ा सा क्या करेंगे थोड़ा सा पावर बदल देंगे तो होगा क्या यहाँ पे 2 कितना बार 4 बार तो 2 के पावर 4 हो गया। ठीक, और 3 इसमें कितना बार 1 बार है तो 3 के पावर 1 हो गया। और इसमें देखिए इसमें भी क्या है 2 1 बार है तो 2 के पावर 1 रख लिए। और 3 कितना बार है तो 3 तो है आपके 3 बार तो 3 लीजिए। अब बात रहती है क्या कि HCF और LCM ज्ञात करने का। अभाज्य गुणनखंड हो गया पहला काम। दूसरा काम क्या है कि हमको HCF निकालना है तो HCF यहाँ पे लिख देंगे। HCF किसका HCF हम निकाल रहे हैं 336 और 54 का। 336 और 54 का आपको क्या निकालना है HCF। तो आपको बताए हैं कि जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF होगा। देखिए तो 1 यानी 2 आपका 2 1 बार हो गया। फिर देखिए अब 2 कहीं मिल रहा है कहीं नहीं। इसमें देखिए इसमें 1 बार मिले, इसके बाद यहाँ तो 2 है लेकिन इसमें नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 ही लिख देंगे। अब चलिए दूसरा देखेंगे 3 कॉमन है कि नहीं। देखिए यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे एक 3 यहाँ पे है, एक 3 यहाँ पे, इसका मतलब 3 भी कॉमन है तो यहाँ पे हम लोग 3 भी लिख देंगे। अब देखिए बाकी इसमें 7 नहीं है तो छोड़ देंगे। आपका HCF कितना हुआ HCF आपका 6 हो गया। अब देखेंगे क्या LCM। तो LCM में आपको बताएं कि जो सबसे क्या हो LCM पहले देखते हैं कितना का तो 336,54 का। तो आपको बताएं कि सबसे पहले जो उभयनिष्ठ देखिए क्या दोनों में देखिए 2 2 है तो इसको किसको हम ले भाई तो आपको पता होना चाहिए देखिए कि हम उसी को लेंगे जिसका घात ज़्यादा हो। देखिए 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी, लेकिन घात किसका ज़्यादा है तो इसका क्या इसका तो 2 के पावर 4 ज़्यादा है तो 2 के पावर 4 ही यहाँ पे लेंगे। 2 के पावर 4 यहाँ पे हो जाएगा गुने। अब देखिए यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे आपका अच्छा 7 छूट रहा है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 भी लिख देंगे, ठीक है नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है हुआ कि 2 के पावर आपका 4 है तो 2 के पावर 4 लिख दिए। और ये 3 में देखिए यहाँ पे तो 2 के पावर 3 ना ज़्यादा है तो नहीं 3 के पावर 3 ज़्यादा, यहाँ पे 3 के पावर 3 है, यहाँ पे 3 के पावर 1 तो ज़्यादा कौन है तो ये वाला है ना, इसको हम लोग लेंगे, ठीक है ना। तो 3 के पावर कितना हो गया 3। और देखिए 1 बच गया आपका 7 तो 7 इसमें उभयनिष्ठ चाहिए नहीं तो 7 ऐसे ही ले लेंगे, ठीक। अब करेंगे क्या कि 2 के पावर जब 4 कीजिएगा तो 16 आता है, ठीक है ना 16। और इसके 3 के पावर 3 कीजिएगा तो 27 आता है और 7 ये हो गया, ठीक है ना। अब सबको जब गुना कीजिएगा तो इसका आता है 30 24। इसको पूरा गुना कीजिए तो कितना होगा 30 24। ये आपका क्या हो गया आपका एलसीएम हो गया। एक बार और फिर समझते हैं उसके बाद जांच करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या किए हैं सबसे पहले कि 36 का गुणनखंड तोड़ दिए हैं, 54 का गुणनखंड तोड़ दिए हैं और उसको अभाज्य गुणनखंड रूप में लिख दिए हैं, ठीक। जब रूप में लिखे हैं तो क्या किए हैं तो 4 को 2 है तो 4 को 2 लिख दिए, 3 1 है तो 3 लिख दिए, 7 जो है तो लिख दिए। उसी टाइप से इसमें भी क्या किए हैं कि आपका 2 1 बार है तो देखिए यहाँ पे 2 1 बार है, 3 3 बार है तो 3 3 बार लिख दिए। अब क्या किए इसको पावर में बदल दिए, कैसे देखिए 1 2 3 4, 2 के पावर 4 हो गया और 3 कितना बार तो 1 बार है तो 3 के पावर 1 हो गया
उसी देखिए अब 7 के 7 कितना है, तो 1 बढ़ते हैं, 7 के ऊपर 1 लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। 7 के ऊपर यहाँ पे 1 लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा में देखते हैं क्या कि 54 जो है इसको क्या लिखेंगे, तो देखिए 2 1 बार है तो 2 के ऊपर 1 हो गया, 3 कितना बार है तो 3 बार, तो 3 के ऊपर 3 हो गया। अब हम जब HCF निकालेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए जो कॉमन होता है ना वही उसका उसी का गुणनफल क्या होता है, HCF। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखिए दोनों में देखिए 2 2 है, तो हम 2 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखें कि 3 है, 3 3 उसके बाद और कुछ नहीं मिल रहा है, तो 3 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 और 3, तो गुना के 6। उसी प्रकार देखिए अब LCM जो है, LCM में क्या है, जिसका पावर ज़्यादा होता है वही लिखा जाता है, पर जो उभयनिष्ठ दोनों में हो, देखेंगे तो उभयनिष्ठ दोनों में हो, जब उभयनिष्ठ दोनों में होता है तो पावर जिसका अधिक होता है उसी को लिखा जाता है गुना में, और जो उभयनिष्ठ नहीं होता ऐसा ही लिख दिया जाता है। देखिए तो इसमें देखिए यहाँ पे देखिए 2 के पावर 1 और 2 के पावर, देखिए 2 2 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 4 है, इसमें लेंगे क्यों किसको, तो सबसे ज़्यादा है वही, 2 के पावर 4 ज़्यादा है, तो 2 के पावर 4 हम यहाँ पे ज़्यादा, अब 2 के पावर 4 लिख दिए। उसी समय देखिए यहाँ पे 3 के पावर 3 है या 3 के पावर 1, तो लेंगे किसको, 3 के पावर 3 को, तो 3 के पावर 3 ले लिए। अब देखिए यहाँ 7 तो इसमें है नहीं, तो बिल्कुल कुछ नहीं सोचेंगे, 7 ही लिख देंगे। अब जब गुना किए तो 2 के पावर 4 कीजिएगा तो 16 आएगा, अब 3 के पावर 3 कीजिएगा तो आपका 27 आएगा 7। जब सबको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो सबका जब गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 30 24, तो यहाँ पे LCM हुआ। अब देखिए यहाँ पे दोनों संख्या देखिए जांच भी करने के लिए बोला है, तो जांच बहुत ही एकदम सिंपल है। हम लोग करेंगे क्या इसमें कि दोनों संख्याओं को गुना कर लेंगे, तो 2 संख्या हमारे पास क्या क्या है, तो 2 संख्या आपके पास 336 और 54 है, ठीक है ना। और LCM इसे आपके सामने दिख रहा है। अब दोनों को क्या करेंगे, निकाल देंगे। देखिए तो हम लिखेंगे कि अब देखते हैं कि आगे देखिए यहाँ पे तो LCM इसे निकल गया। अब देखिए जांच के लिए क्या करते हैं हम लोग कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। तो दोनों संख्या देखिए, संख्या क्या था आपका, तो 336 गुने 54, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 18,144। देखिए इसका जब गुना हम लोग कराएंगे तो क्या आएगा, दोनों संख्या गुणनफल तो आपका दोनों गुना करेंगे तो आएगा 18,144। तो ये क्या हो गया आपका, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया। और देखिए इसके बाद क्या निकालेंगे कि HCF गुने LCM, HCF गुने LCM। तो देखिए HCF आपका कितना आया है 324 आया है, HCF कितना है आपका 6 है, HCF यहाँ पे 6 कर लिए, गुना LCM कितना है तो 30 24 है, यहाँ पे कितना हो गया 30 24। इसका भी गुना कीजिए तो इतना ही आ गया, कितना 18,100 ठीक है 144, इतना ही आ जाएगा। यानी कह देखिए यहाँ पे तो हम लोग क्या किए हैं कि जांच में बस आपको दोनों संख्या गुना कर देना है और HCF गुणे LCM कर देना है। दोनों अगर सेम आ जाता है तो आपका क्या है, जो आप ये बनाए हैं जो HCF LCM वो आपका एकदम करेक्ट है और इसी प्रकार बनेगा, ठीक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जो आपका बहुपद होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।